हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। गांव का एक महामंत्री, एक गप्पुड़। गांव के एक शख्स था जिसका नाम गप्पुड़ था। यह अब गप्पुड़ू की खासियत ये थी कि वो हर जगह खुद को सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा बुद्धिमान साबित करता था। चाहे मसला शादी ब्याह और का हो या खेत की नाली का, गपड़ू हर बार ऐसे बयान देता था जैसे देश का प्रधानमंत्री वही हो। उसकी आदत थी कि जो भी ये सुने उसे ज्ञान बांट दे। जैसे अगर कोई आदमी खांस रहा हो तो वो कहेगा, ये खांसी इसलिए है क्योंकि ये तुमने रात में सोने से पहले 5 गिलास पानी नहीं पिया। हाँ देखो, ओ मैं रोज़ पीता हूँ, तभी स्वस्थ हूँ। जबकि हकीकत ये थी कि गप्पू वो खुद हमेशा बीमार रहता था। कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, मगर सलाह देने में हमेशा आगे। एक बार गांव में पंचायत बैठी थी, पर सरपंच ने कहा कि हमें गांव के कुएं की सफाई करानी चाहिए। गप्पू वो तुरंत खड़ा हो गया और बोला, कुएं की सफाई तो मैं अकेला कर दूंगा। मैं इतना ताकतवर हूँ कि पूरे गांव का पानी खींच लाऊंगा। सबने कहा तो वो कर दिखा। गप्पू गांव कुएं में उतर गया और ऊपर चिल्लाया, रस्सी छोटी है, ये मुझे लंबी रस्सी चाहिए। पूरे गांव वो पूरा फिर बोला, अरे ये छोटी है, बड़ी बाल्टी चाहिए। आधे ये दिन तक बस यही बोलता रहा और अंत में बिना सफाई किए ऊपर आकर बोला, देखो मैं निरीक्षण कर दिया है, सफाई तो अगले हफ्ते होगी। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गप्पू का एक और शौक था भाषण देने का। हर बार शादी ब्याह में वो स्टेज पकड़ लेता और ऐसे में भाषण देता कि चुनावी ये सभा हो। मेरे प्यारे देशवासियों, और सब लोग कहते, अबे शादी है या रैली, ये मगर गप्पू को परवाह नहीं। वो बस बोलता ही जाता। कभी महंगाई पर, कभी खेती पर, कभी चाय पर, और कभी अपने बचपन के किस्सों पर। लोग ऊब कर उठ जाते, मगर वो खुद ही तालियां बजाता और कहता, धन्यवाद धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बार गांव में बिजली चली गई। ये सब परेशान थे। गप्पू ने ऐलान किया, चिंता मत करो, मैं सबको संपर्कों से तुरंत बिजली बुला दूंगा। उसने मोबाइल निकाला और किसी से बात करने का नाटक किया। हेलो जी हाँ, तुरंत गांव में बिजली भेजिए वरना मैं धरना दूंगा। फिर फ़ोन काटकर बोला, लो अब देखना 10 मिनट में बिजली आ जाएगी। ये और जैसे किस्मत जैसी किस्मत से उसी समय बिजली आ भी गई। ये तो गप्पू ने छाती ठोक कर कहा, देखो मेरे आदेश से ही बिजली आई है। गांव वाले बोले, अबे ढोंगी ये तो लाइन मैन ने ठीक किया है। लेकिन गप्पू अपने को हीरो समझने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई जब गप्पू ने खुद को डॉक्टर घोषित कर दिया। गांव के में किसी बच्चे को बुखार हो गया। गप्पू बोला, चिंता मत करो, मैं इलाज करूंगा। उसने बच्चे को अदरक, नींबू और मिर्च का रस दिला दिया। बच्चा और तेज खांसने लगा तो गप्पू बोला, देखो बीमारी बाहर निकल रही है। और खुद संतुष्ट हो गया कि जिसने इलाज कर दिया। गांव में हंसी का माहौल बन गया और सब लोग उसे डॉक्टर साहब कहकर चिढ़ाने लगे। गप्पू की सबसे मज़ेदार हरकत तब हुई जब उसने कहा कि वो गांव का नक्शा बदल देगा। उसने कागज पर लाइनें खींची और बोला, ये सड़क है, यहाँ जाएगी, ये तालाब है, वहाँ होगा, और यहाँ माल बनेगा। लोग
बोले, ये अबे गांव में पानी नहीं है आ रहा है और तू मॉल मॉल बना रहा है। मगर गप्पू को अपने कल्पना पर पूरा विश्वास था। वह बाहर वहाँ एक बारिश के में नाला भर गया। आज सब लोग नाव में ये जा रहे थे। गपड़ू बोला, मैं तो तैर कर निकलूँगा, मुझे तैराकी आती है। और जैसे ही पानी में उतरा धड़ाम से बहने लगा। लोग उसे पकड़कर बाहर लाए। ये तो फिर बोला, तो मैं तो अभ्यास कर रहा था, असल में मैं तैरना जानता हूँ। उसकी ये हरकतें गांव वालों के लिए रोज़ मनोरंजन थी। वो हर बार कोई नया ड्रामा करता, कभी नेता बनता, कभी डॉक्टर बनता, कभी इंजीनियर बनता, कभी जज बनता, लेकिन असली काम कुछ भी नहीं करता। फिर भी गांव वाले उससे खुश रहते थे, क्योंकि ये उसकी बातें सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। ये आपको कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।